हाय एवरीवन, आज हमारा थर्ड डे है वीडियो का और आज हम हमारा रूट वर्ड जो पढ़ेंगे वो है फिड। ठीक है, तो आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है फिड। फिड का मतलब होता है फेथ या फिर ट्रस्ट, राइट। जो आज का हमारा पहला वर्ड है वो है परफिडी। परफिडी का मतलब होता है डिसलॉयल्टी या फिर ट्रेचरी। डिसलॉयल्टी या फिर ट्रेचरी, इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी के साथ किसी को कोई प्रॉमिस करते हो और उसके बाद आप उसको चीट करते हो, डिसीव करते हो, राइट, तो उसको हम कहते हैं परफिडी, राइट। मैंने इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रखा है। द एग्जाम्पल इज एवरीवन ट्राइज टू अवॉइड परफिडियस पीपल। जो भी लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने कुछ और होते हैं, आपके पीठ पीछे कुछ और होते हैं, तो दे आर परफिडियस पीपल, राइट, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड देम। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इमेज देख पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि वो सामने से हक कर रहे हैं, लेकिन पीछे क्या है, नाइफ दोनों की, राइट। तो वो होता है ना कि पीठ पीछे खंजर घोपना, वो वाली जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं परफिडी। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड, आई होप इट इज क्लियर, राइट। अब हम चलेंगे हमारे सेकंड वर्ड पर। सेकंड जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्फिडेंट। हु इज कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट वो होता है जिसके साथ मैं मेरी सीक्रेट्स शेयर कर सकती हूँ। और क्यों, किसके साथ मैं मेरे सीक्रेट शेयर कर सकती हूँ? जिसके ऊपर मुझे बहुत ट्रस्ट हो, राइट। जिसके ऊपर मुझे बहुत ट्रस्ट होता है और उससे मैं मेरी सीक्रेट शेयर कर सकती हूँ, उसको मैं कहती हूँ कॉन्फिडेंट, राइट। जो इसका एग्जाम्पल है वो मैंने रखा है कि माई सिस्टर इज नॉट ओनली माई बेस्ट फ्रेंड बट ऑल्सो माई कॉन्फिडेंट। मतलब मेरी बहन सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है बल्कि मेरी कॉन्फिडेंट भी है, जिसके साथ मैं मेरी सारी सीक्रेट्स शेयर कर सकती हूँ, जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, सो दीज आर द टू वर्ड्स। अब हम हमारे थर्ड वर्ड पे चलेंगे। जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब होता है टू ट्रस्ट, ऑब्वियसली, बिकॉज फाइड इज अ रूट वर्ड है ना, तो फाइड का मतलब होता है ट्रस्ट, तो कन्फाइड का मतलब होता है टू ट्रस्ट। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखेंगे तो ये है कि ही इज़ नाइस बट आई डोंट थिंक आई कैन कन्फाइड इन हिम। मतलब कि ठीक है वो अच्छा है लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं उस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, राइट। तो ये हमारा थर्ड वर्ड है कन्फाइड। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ वर्ड के ऊपर जो है कॉन्फिडेंट। ये एक ऐसा वर्ड है जो हम काफ़ी यूज़ करते हैं, है ना, हम बहुत यूज टू हैं इस वर्ड के। वर्ड है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है फुल ऑफ कन्विक्शन, मतलब यू हैव फेथ इन योर सेल्फ। ओके, दैट इज व्हाट कॉन्फिडेंट इज। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज आई हैव फेथ इन माई सेल्फ, राइट, आई हैव ट्रस्ट ऑन मी। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो मैंने दिया है कि गुड ग्रेड्स बूस्टेड हर कॉन्फिडेंस। ठीक है, जब उसके गुड ग्रेड्स आए तो उसने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, राइट, ग्रेड से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। द फिफ्थ वर्ड दैट वी हैव इज बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ऑथेंटिक होती है और बहुत जेन्युइन होती है, राइट। तो बोना का एक्चुअली एक रूट वर्ड है, बोना इज अ रूट वर्ड जिसका मतलब होता है गुड, राइट, एंड फाइड इज समथिंग विच इज रियल, या फिर फेथ। तो मैं कह सकती हूँ कि बोनाफाइड मतलब इन गुड फेथ, राइट। इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है कि दिस इज प्रोबेबली अ बोनाफाइड क्लेम। मतलब ये जो क्लेम कर रहे हैं वो गुड फेथ में कर रहे हैं। द क्लेम इज एक्चुअली जेन्युइन। ठीक है, जो क्लेम है वो रियल है, तो वो क्लेम कैसा है, बोनाफाइड है, राइट। अब हम एक बार फटाफट से इन्हें रिवाइज करते हैं। तो जो पहला वर्ड है वो है परफिडी। परफिडी का मतलब होता है डिसलॉयल्टी, ट्रेचरी, when you cheat someone, when you deceive someone, right. Second word is confidant. Confidant is someone or somebody जिसके ऊपर I have full faith and trust so that I can share my secrets to him or her, right. The third word is confide. Confide का मतलब होता है to trust. Okay, simple. Confide is to trust. Fourth is confident. Confident मतलब full of conviction, full of faith, full of trust. When I have trust in myself, when I have faith in myself, तब मैं कहती हूँ कि I am very confident about it, okay? और I am very confident about some particular thing, अगर मुझे पता है कि मैं उसमें अच्छा करूँगी, right? फिफ्थ वर्ड जो है वो है बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है रियल, जेन्युइन, ऑथेंटिक, क्योंकि बोना का मतलब होता है गुड और फाइड का मतलब होता है फेथ। तो कोई भी चीज़ जो गुड फेथ में की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, बोनाफाइड, राइट। अब हम हमारे कुछ और वर्ड्स पे चलेंगे, सम मोर वर्ड्स। सबसे पहला जो वर्ड है वो है अगोनी। अगोनी का मतलब होता है अ ग्रेट पेन और सफरिंग। जब आप बहुत ज़्यादा पीड़ा में हो, बहुत ज़्यादा दर्द में हो, तब आप कहते हो कि आई एम इन अगोनी, मैं बहुत ही दुख में हूँ, दर्द में हूँ। ठीक है, तो उसको अगोनी कहते हैं। दूसरा जो वर्ड है वो होता है सीरीन। सीरीन मतलब होता है बहुत ही शांत, बहुत ही काम। कुछ प्लेसेस के लिए भी हम सीरीन यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये अकेली बैठी है, बहुत ही शांत जगह पर बैठी है, सो दिस इज अ सीरीन प्लेस, राइट। जो प्लेस यहाँ पर दिखाई जा रही है वो प्लेस कैसी है, सीरीन है, बहुत ही काम है, बहुत ही पीसफुल है। ठीक है, तो सीरीन इज फॉर काम एंड पीसफुल, राइट। थर्ड जो वर्ड है हमारे पास वो है प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब क्या होता है,
प्लेकेट का मतलब होता है जब हम किसी इंसान को शांत करते हैं, राइट? टू मेक समबडी लेस एंग्री अबाउट समथिंग इज व्हाट प्लेकेट इज। द लास्ट वर्ड दैट वी हैव इज एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है किसी भी ऐसी चीज जिसको हम कम स्ट्रॉन्ग या कम बैड बनाते हैं उसको हम एलिवेट करते हैं। एलिवेट और प्लेकेट डेफिनेटली सिनोनिम की तरह यूज हो सकते हैं, तो दे आर बेसिकली द सेम, राइट? सो द फर्स्ट वर्ड इज agony, that means a great pain or suffering, a great pain or suffering, that is what agony is. Second one जो है हमारे पास वो है serene. serene का मतलब होता है बहुत ही calm और peaceful, right? जो थर्ड वर्ड है हमारे पास वो है placate. placate का मतलब है to make somebody less angry about something, right? फोर्थ वर्ड जो है हमारे पास वो है elevate. elevate का मतलब है to make something less strong or bad, ठीक है? या फिर उस चीज को कम वर्सन कर देना, टू मेक समथिंग लेस वर्सन, उसको भी हम कहते हैं एलिविएट करना, ओके? टू मेक समथिंग लेस वर्सन इज व्हाट इज एलिविएट इज, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो गाइज. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू सो मच.